ये स्कीम सारी ही अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट बैकिंग है, लेकिन अगर आप एक्चुअली लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आपने मार्केट एक्सपोजर भी लेना चाहिए। तो इसका मतलब तो गवर्नमेंट टैक्स से तो हम कभी बच ही नहीं सकते। नहीं, टैक्स से आप बिल्कुल कोई तरीका नहीं है बचने का। सर, ये तो लॉन्ग टर्म की बात हुई। उन लोगों का क्या जो रिटायर्ड हो चुके हैं और अपने पेरेंट्स के लिए मंथली इनकम चाहते हैं? रेगुलर इनकम के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, नोट टू मिस है। 7.1% का रेट काफी कम लगता है एज कम्पेयर टू एफडी जो कि 7.5% देता है। क्या ये सच में लॉस है? बिल्कुल। मार्केट बाय नेचर आर वोलेटाइल एंड दे विल रिमेन वोलेटाइल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन के एक और नए वीडियो पर। आज हम बात करेंगे 2026 की बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में। आप जानते हैं जब हम रिटायरमेंट के नजदीक होते हैं या रिटायरमेंट ले चुके होते हैं तो ऐसे में एक ही चिंता सताती है कि क्या हमारा पैसा सेफ है या नहीं। बैंक के इंटरेस्ट रेट कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे और मार्केट की उथल पुथल देखकर तो काफी डर लगता है। और ऐसे टाइम पे हमें एडवेंचर नहीं, एक चैन की नींद और सेफ रिटर्न चाहिए। इसलिए आज हम ना तो स्टॉक मार्केट की बात करेंगे ना म्यूचुअल फंड की। आज हम सरकारी योजनाओं की बातें करेंगे जो आपकी लाइफ लॉन्ग सेविंग को प्रोटेक्ट भी करती है और बेहतर रिटर्न भी देती है। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेलवार, जो कि आर्मी वेटरन के साथ साथ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। जय हिंद सर, वेलकम टू दी शो। जय हिंद अमिता। यस, जब हम 50s और 60s की उम्र में आते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए या नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसे जोड़ रहे होते हैं, तो हमें रिटर्न ऑन कैपिटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज के दिन भी गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स, कुछ स्कीम्स हैं जिस पे अच्छे इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं, जो आज के दिन, क्योंकि इन्फ्लेशन पिछले एक साल में काफ़ी लो रहा है, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे रहे हैं। चलो आज हम डिस्कस करेंगे 5-6 ऐसी स्कीम जो आज भी आप अपना पैसा लगा के अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो चलिए सर, शुरू करते हैं उन स्कीमों के बारे में जो हमारे व्यूवर्स के काम आएगी, जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और बेटियों के लिए जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि 2026 में स्टेटस क्या है? क्या रेट अभी भी गिरे हुए हैं? नहीं अमिता, गवर्नमेंट ने अभी भी रेट अच्छे रखे हुए हैं और कुछ एक स्कीम्स हैं, हालांकि हमारा इन्फ्लेशन काफी डाउन है, लेकिन कुछ एक स्कीम्स हैं जिसमें अभी भी गवर्नमेंट 8% से भी ज्यादा रिटर्न्स दे रही है। तो यानी इन्वेस्टर के पास अभी भी मौका है हाई इंटरेस्ट रेट लॉक इन करने का? यस, बिल्कुल। अभी भी चाहें तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन गवर्नमेंट स्कीम्स में, जहां वो सेफ भी रहेगा और आपको 8% से प्लस भी रिटर्न मिल सकते हैं। सर, ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर असली पिक्चर तो कैलकुलेशन देखकर ही पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का गोल मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन है तो नंबर 1 स्कीम कौन सी होगी? अगर आपका एम है कि अपने बेटी या पोतियों के लिए मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए बेस्ट स्कीम अनडिस्प्यूटेड सुकन्या समृद्धि योजना है, जो कि आज भी आपको 8.2% रिटर्न देती है और वो टैक्स फ्री होता है। सर, हमारे व्यूवर्स एक्चुअली यंग पेरेंट्स हैं और वो हमेशा से पूछते हैं कि इसमें एक्चुअली पैसा कितना बनता है। क्या कोई कैलकुलेशन दिखा सकते हो? यस, बिल्कुल। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप 1.5 लाख तक हर साल डाल सकते हो और आप 15 साल तक डालते हैं तो आपके कुल पैसे जाते हैं 22,50,000 रुपए, और आपको 21 साल में निकालते हैं तो वो पैसा जो 8.2 पे कंपाउंड होगा तो आपको तकरीबन 69 to 70 लाख मिलेगा आज भी। और ये आपने लगाए तो कुल 22.5 लाख और उसका 3 गुना से ज्यादा हो जाता है आपका 70 लाख। और सर, इस पे टैक्स का क्या रूल है? क्या मैच्योरिटी पर टैक्स लगेगा? नहीं, मैच्योरिटी पे भी टैक्स नहीं लगेगा। रादर दिस स्कीम्स कम्स इन ट्रिपल ई, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है, उसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलता है एटीसी में अगर जा रहे हैं, और आपका गेन्स भी टैक्स फ्री है, और आपका जब आप निकालेंगे वो भी टैक्स फ्री है। तो 70 का 70 लाख टैक्स फ्री मिलेगा आपको, जो कि अच्छा अमाउंट हो सकता है जब आपकी बेटी 21 साल की होगी। सही, ये तो लॉन्ग टर्म की बात हुई। उन लोगों का क्या जो रिटायर्ड हो चुके हैं और अपने पेरेंट्स के लिए मंथली इनकम चाहते हैं? ओके, उनके लिए नोट टू मिस स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ओके, जो कि एक्चुअली 60 ईयर्स के अबव के लिए लागू होती है, लेकिन जो आर्म फोर्सेस वाले रिटायर हो रहे होते हैं उनको ये 50 साल के बाद भी वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वो विद इन 1 मंथ ऑफ योर रिटायरमेंट कॉर्पस जब आपके आता है, रिटायरमेंट एनरोलमेंट आते हैं, उसमें आपने ये लगा सकते हैं। तो इसका लिमिट है पर पेन
30 lakhs आप लगा सकते हो। इसमें 8.2% पर एनम रिटर्न्स मिलता है। ओके। और इसमें आपका पेमेंट क्वार्टरली आपको मिल जाता है। मतलब कि आपने अगर 30 लाख रुपए लगाए तो आपको 61,500 रुपए हर 3 महीने में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसका अपर लिमिट 30 लाख है। आप 10 लाख चाहे तो 10 लाख लगा दीजिए और इसमें आपके हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट आता रहता है। लेकिन इसमें ध्यान रहे, इसमें आपको 8.2% इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता है वो टैक्सेबल होता है। और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं 20% में 30% में, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है इसमें। इसमें टीडीएस भी कटता है। अगर आप टीडीएस नहीं कटाना चाहते तो फॉर्म 15H आपने डिपॉजिट करना है, तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद जब इन असेसमेंट होगा आपका टैक्स का, जब भी टैक्स भरना होगा वो आप भर सकते हैं। रेगुलर इनकम के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, नोट टू मिस है। गवर्नमेंट की केवल 2 ही स्कीम है जो 8.2% और मैक्सिमम इंटरेस्ट दे रही है, एक सुकन्या समृद्धि स्कीम और एक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट या गारंटेड गवर्नमेंट बैकिंग वाली किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन दोनों को मिस नहीं करना है। सर, अब बात करते हैं पॉपुलर स्कीम की, पीपीएफ की। यहाँ पर लोग कहते हैं कि 7.1% का रेट काफी कम लगता है एज कंपेयर टू एफडी जो कि 7.5% देता है। क्या ये सच में लॉस है? अमिता, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। जब पीपीएफ में आप पैसे लगाते हो, हालांकि 7.1% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप में जो उसमें पैसे लगाते हो, पहले तो 1.5 लाख तक लगा सकते हो। तो मतलब 1.5 लाख तक जो लगाते हो उस पर आपको टैक्स की छूट मिलती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ले रहे हैं तो एटीसी के अंडर आप उसमें 1.5 लाख पर पैन लगा सकते हो और आपका उस अमाउंट पे आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। दूसरा, ये स्कीम आती है EEE में, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज एग्जेम्प्ट, गेन्स इज एग्जेम्प्ट एंड आपको जो विड्रॉ कर रहे हो वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो आपको 7.1% भले ही इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो सारे का सारा टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, मतलब कि वो टैक्स फ्री होता है। जब आप एफडी में लगा रहे होते हो तो पहले तो ना तो कोई उसमें एटीसी का बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टमेंट करते हुए, उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट लगता है, उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है उस पे आप एज पर योर टैक्स ब्रैकेट टैक्स पे करते हो। मतलब कि अगर आप कोई आर्म फोर्सेज ऑफिसर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है जो कि 30% के ब्रैकेट में आता है टैक्स में, तो उसमें 7.5 तो मिल रहा है उसे, लेकिन उस पर 30% टैक्स लगेगा। तो उसका कुल इंटरेस्ट जो है, रियल रिटर्न जो मिलेंगे 5.25 5.3 के करीब ही मिलेंगे। तो वहां उधर 5.25 और उधर 7.1, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये स्कीम सबसे बेस्ट स्कीम है। अगर फिक्स इनकम स्कीम की बात करें तो हर एफडी के रिटर्न्स को ये बीट करती है। दूसरा, इसमें 15 साल का लॉक इन है। अगर आप यंग स्टार्ट कर रहे हैं और 15 साल तक इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 7.1% पे आप उस कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट उठा पाएंगे और आपका बहुत अच्छा कॉर्पस हो जाएगा और वो सारे का सारा टैक्स फ्री मिलेगा आपको। एंड दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर द पीपल हु हैव गुड इनकम एंड हु आर इन दी 20 and 30% टैक्स ब्रैकेट। उनको तो ये बिल्कुल करना चाहिए। इस स्कीम में मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए हर साल लगाया और 15 साल का लॉक इन है और 15 साल तक आपने ये पैसे लगाए, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो हुआ 22.5 लाख का। जब आप उसको पैसे को निकालने जाएंगे 15 साल के बाद, आप मैच्योर हो जाएगा, तो उसमें आपको 40 लाख का रिटर्न मिलेगा। मतलब कि टोटल कॉर्पस जो आपको मिलेगा वो तकरीबन 40 लाख मिलेगा, जो कि 7.1 से कंपाउंड होके आपको यहाँ तक लेके आओगे, जो कि अच्छा रिटर्न है। ऑलमोस्ट डबल पैसे हो जाते हैं एंड वो टैक्स फ्री होते हैं। तो ये अच्छी स्कीम है, ये भी आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए अगर आप प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट बैंक स्कीम में ही विश्वास रखते हैं। सर, कुछ लोग पोस्ट ऑफिस MIS की भी बारे में बात करते रहते हैं, तो वो आखिर है क्या? यस, पोस्ट ऑफिस MIS, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है। ये भी एक अच्छी स्कीम है जिसमें आप ऐसे इंडिविजुअल पैन पे आप 9 लाख रुपए लगा सकते हैं। अगर आप वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 15 लाख लगा सकते हैं और इस पे आपको 7.4% का इंटरेस्ट मिलता है और मंथली आपका इंटरेस्ट जो पे आउट आपके अकाउंट में होता रहता है। और ये 5 साल के लिए स्कीम होती है। तो आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आपको लगाना चाहिए इसमें। अगर आपको मंथली इंटरेस्ट पे आप डिपेंड होना चाहते हैं, मंथली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, तो ये स्कीम अच्छी स्कीम है। लेकिन ध्यान रहे, इस स्कीम का जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है एज पर योर टैक्स ब्रैकेट। तो इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान लें और जांच लें कि आपके पास पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कितने मिलेंगे।
उसके बाद ही स्कीम को सब्सक्राइब करें। तो इसका मतलब तो गवर्नमेंट टैक्स से तो हम कभी बच ही नहीं सकते। नहीं, टैक्स से आप बिल्कुल, कोई तरीका नहीं है बचने का। तो एंड अच्छी चीज है, आप अच्छा रिटर्न्स कमा रहे हैं, अच्छे पैसे हैं, तो आपको टैक्स देने में कोई मतलब दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सर नंबर्स तो क्लियर हैं, लेकिन वो कौन से फैक्टर हैं जो एक इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए 2026 के लिए? यस, देखो ये स्कीम्स हैं, अपेरेंटली सारी स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन आपको बाकी जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और आपकी क्या नीड है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करें। तो हालांकि मैंने बताया कि स्कीम्स अच्छा रिटर्न्स दे रही हैं, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है आपको डेट स्कीम्स में इससे बेटर रिटर्न्स मिलने की संभावना मिल जाए और वो लिक्विडिटी भी मिले। तो सबसे पहले आता है लिक्विडिटी, कि आपको ये पैसे कब चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम है, ठीक है। आपको केवल मंथली रिटर्न चाहिए तो पोस्ट ऑफिस MIS है। बिल्कुल। अगर आपको क्वार्टरली रिटर्न चाहिए तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। अगर आपको मंथली इनकम ज्यादा की जरूरत है तो पोस्ट ऑफिस MIS में आप लिमिटेड लगा सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली आपने बैंक FD वगैरह में जाना पड़ेगा। और इनके साथ साथ एक अच्छी स्कीम और भी है जो कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है NSC, उसमें भी तकरीबन 7.7% के करीब रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन वो टैक्सेबल होते हैं। तो ये सब स्कीम्स आप एज पर योर नीड, एज पर क्या लिक्विडिटी की आपको क्या जरूरत है, उस हिसाब से आपने चूज करना है। तो पहला आता है लिक्विडिटी, कि आपको कब कब पैसे का रिटर्न चाहिए। तो पहले लिक्विडिटी चेक कर लें अपने। दूसरा, आपका किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग है, तो उस हिसाब से अगर आपको टैक्स फ्री चाहिए तो सुकन्या समृद्धि स्कीम है। दूसरा PPF है। अगर आप लो टैक्स स्कीम में आते हैं तो आप सीनियर सिटीजन भी ले सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको बिल्कुल ही कोई और अदर इनकम नहीं है तो आपके लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, बैंक FDs है, वो भी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि आप टैक्स अगर आपका 0 है। साथ में आप किसान विकास पत्र भी ले सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो वो सब आपको, अगर आपका टैक्स नहीं लगता है तो वो भी अच्छी स्कीम्स है, आपको 7% प्लस मिल जाएगा, जो कि आज के इन्फ्लेशन को कम से कम, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को नहीं तो कम से कम इकोनॉमिक इन्फ्लेशन को बीट कर लेंगे और आपके पैसे को कुछ हद तक प्रोटेक्ट करने में आपका साथ देंगे। बिल्कुल। तो पहला लिक्विडिटी, दूसरा आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वो दूसरा होता है। तीसरा है आपका लाइफ गोल्स। अगर आपने गोल सिक्योरिटी चाहिए, जैसे आपकी गर्ल चाइल्ड है, उसके पढ़ाई के या शादी के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम एक अच्छी स्कीम है। तो अपना लिक्विडिटी देखें, नीड देखें, टैक्सेशन देखें और अपना गोल देखें, उसके बाद आप स्कीम सेलेक्ट करें। बिल्कुल। ये स्कीम सारी ही अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट बैकिंग है, लेकिन अगर आप एक्चुअली लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आपने मार्केट एक्सपोजर भी लेना चाहिए। केवल इन्हीं पे डिपेंडेंट ना रहे, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, मल्टी एसेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड या जो है डेट फंड में आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको लिक्विडिटी भी मिलेगी और इन्फ्लेशन भी बीट कर पाएंगे, आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे, अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर पाएंगे। तो कुछ पोर्शन इसमें डालें और कुछ पोर्शन उसमें भी डालने का प्लान करें तो बेटर होगा। तो दोस्तों 2026 की शुरुआत में रेट अट्रैक्टिव है। जैसे सर ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना वेल्थ के लिए है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इनकम के लिए है और PPF टैक्स सेविंग के लिए बेस्ट है। बिल्कुल। मार्केट बाय नेचर आर वोलेटाइल एंड दे विल रिमेन वोलेटाइल। तो अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें, अपने गोल्स के हिसाब से करें, अपने जिस हिसाब से आपको लिक्विडिटी चाहिए, जिस आप टैक्स ब्रैकेट में हो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। थोड़ा गवर्नमेंट स्कीम्स में करें और थोड़ा मार्केट एक्सपोजर करके बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं। ध्यान रहे, इस स्टेज में आके रिटर्न ऑन कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो ध्यान से सोच समझकर इन्वेस्ट करें। तो अगर मदद चाहिए तो ट्रस्टेड एडवाइजर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप फिनविजन का भी सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका जवाब हम जरूर करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।